Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Sir Alishan in front of you. रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या आप स्टूडेंट्स को पता है कि वर्ड साइंस का मतलब क्या है? जब भी हम साइंस के मुतालिक स्टडी करते हैं तो हमारे सामने कुछ अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं, जैसे नेचर, यूनिवर्स, सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक स्टडी। सो अगर आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजी के बारे में इल्म नहीं, इस वीडियो में हम इनको स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि साइंस लैटिन लैंग्वेज से ही क्यों डिराइव्ड है, किसी और लैंग्वेज से क्यों नहीं। कौन से नॉलेज को हम साइंस कहेंगे और कौन से नॉलेज को हम साइंस नहीं कहेंगे। वो कौन सा प्रोसीजर है जिससे निकल कर कोई नॉलेज हमारे पास पहुंचता है तो वो साइंस की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है, अदरवाइज उसको हम साइंस नहीं कहते। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस। सो बेटा, साइंस हमारे पास एक लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव्ड है। लैटिन मतलब लातीनी। जिस तरह हमारे पास पूरी दुनिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, उसमें एक ओल्ड और एक अहम लैंग्वेज लैटिन है। ये वर्ड साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव है, जिसका मतलब है नॉलेज। सो डायरेक्टली हम साइंस को कह सकते हैं नॉलेज। साइंस मीन इल्म, साइंस मीन नॉलेज। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, या साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर। अब इन दो टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है इसके हवाले से सीखते हैं। एक सिस्टमैटिक नॉलेज, दूसरा नेचर। So the second question is what is meant by systematic study। अच्छा, सिस्टमैटिक का मतलब है मुनज़्ज़म, और जब भी नज़म की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, ऑर्गेनाइज्ड की बात आती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात आती है, एल्गोरिथम की बात आती है, तो वहां पर एक खास किस्म का प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एग्जाम्पल ले लें, तो यहां पर देखें, जब भी हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें तो बज़ाहिर ये एक 4 घंटे का प्रोसेस नजर आता है, लेकिन इसमें रिस्पिरेशन इन्वॉल्व है, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिसके मुतालिक हमें इल्म तक नहीं होता कि वो ऑर्गन्स है क्या और उनका स्पेसिफिक टास्क क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो साइंस ने हमें इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मुतालिक स्टेप बाय स्टेप माउथ से लेकर एनस तक, रेक्टम तक, ये प्रॉपर हमें गाइडेंस दी है हर एक स्टेप के हवाले से कि स्टमक का क्या फंक्शन है, लिवर का क्या फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन कहते हैं, सही। तो हर एक ऑर्गन का क्या फंक्शन है। इसी तरह जब हम इस पूरे यूनिवर्स में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, और मतलब हम बिल्कुल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से लेकर एक ह्यूमन बीइंग तक, एक एलिफेंट तक, एक ब्लू व्हेल तक, जितने भी हमारे पास मालिस से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक जिस हम स्टडी करते हैं, तो हमें तो बज़ाहिर वो एक होल बॉडी नजर आती है, लेकिन साइंस ने हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि ये एटम से शुरू होकर फिर चलते 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 इकोसिस्टम, यूनिवर्स तक ये बात चली जाती है, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन से स्टेप्स हैं साइंस के हवाले से, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे निकल कर जब कोई नॉलेज हमारे पास आता है तो उसको हम साइंस कहेंगे, अदरवाइज जितने भी हमारे पास मतलब जो बातें हैं, जो इल्म है, उसको हम साइंस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे बंदे के साथ मिलते हैं अपनी लाइफ में जिसका नाम, जिसका पता, जिसके मुतालिक आप लोगों को जीरो इंफॉर्मेशन हो। So whenever you meet with that person for the first time
and you find out his name, his address, his hobbies, his interest. सो ये सारी बातें आपके इल्म में इजाफा करती हैं। या फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस डिवाइस के बारे में नहीं पता, ज्यादातर स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल नहीं पता, और मैं उनको इस डिवाइस के मुतालिक बताता हूं कि हमारे पास क्या है, एक स्लाइड चेंजर। तो अब इसको हम साइंस नहीं कहेंगे, ये प्योर नॉलेज है, बट दिस इज नॉट साइंस, क्योंकि आपके सामने ये जो बातें हैं, किसी बंदे का एड्रेस, किसी बंदे का नाम, किसी बंदे के मुतालिक आपको बहुत सारी चीजों का पता लग गया, लेकिन वो इन प्रॉपर स्टेप्स से नहीं निकला। सो साइंस में, अच्छा आप लोगों ने 9th में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के हवाले से जो स्टेप्स पढ़े हैं, these are like same, there is no major difference between these steps। इसमें जो फर्स्ट वन है, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। साइंस क्या करता है? साइंस सबसे पहले एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है, या जितने भी हम काम करते हैं उसको पहले ऑब्जर्व करता है विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, with the help of sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of touch and sense of smell। तो 5 सेंसेस के थ्रू साइंस क्या करता है? वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उस प्रॉब्लम के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस, जो यू कैन से कि हमारे पास टेम्पररी क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके जहन में अराइज होता है। फिर उसके बाद एक फर्जी बात, एक गेस, एक अंदाजा, एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है उन क्वेश्चंस के बेस पर। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे अहम स्टेप है इन गेटिंग साइंस, इन गेटिंग नॉलेज। एंड एट द एंड जब एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास कंडक्ट हो जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि जो क्वेश्चंस और जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया होता है, आया वो ठीक थे या गलत। उसके बाद हतमी नतीजा, कंक्लूजन होता है, और फाइनल रिजल्ट या फाइनल डेटा हमारे सामने पेश हो जाता है। सो इन स्टेप्स से निकलकर हम कहते हैं कि ये जो नॉलेज है, ये जो स्पेसिफिक नॉलेज है, ये साइंस है, अदरवाइज साइंस नहीं होगा। नेचर क्या है? फितरत क्या है? कुदरत क्या है? कुदरत, फितरत, ये अल्फाज हम अपनी लाइफ में बार बार सुनते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कुदरत और फितरत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नेचर दैट इज नॉट मेड बाय ह्यूमंस। हर वो चीज, हर वो बात जो इंसान ने नहीं बनाई हो, डायरेक्टली अल्लाह ताला ने बनाई हो, डायरेक्टली इस यूनिवर्स में क्रिएटेड हो बाय सम फोर्स, बाय सम पावर, बाय अल्लाह ताला, उसको हम कहते हैं कि ये नेचर है। इन सिंपल वर्ड्स, नेचुरल चीजों को हम कहते हैं नेचर, जैसे पहाड़, दरिया, पानी, हवा, रेत के जर्रे, मट्टी, जितने भी हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स हैं। The last question is why the word science is derived from a Latin word and not from any other language। ग्रीक पीरियड जिसमें साइंस ने या जिसमें फिलॉसफी ने काफी डेवलपमेंट की थी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना है। फिर रोमन पीरियड स्टार्ट होता है, और रोमन लैटिन को एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, या इनका जो मेन लैंग्वेज होता है दैट इज लैटिन। और ये जमाना 200 बीसी से 200 बीसी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले शुरू होता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आफ्टर एरा ऑफ क्रिस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से 400 साल बाद तक। फिर हमारे पास एक मिडिल एज, जिसको नाम दिया गया है मिडिल एज, जो 500 एसी से 1500 एसी तक, यानी 5वीं सदी से 15वीं और 16वीं सदी तक ये जमाना है जिसको मिडिल एज बोलते हैं। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि यूरोप में तालीम का सबसे जो मेन लैंग्वेज है वो लैटिन बन जाता है इस ड्यूरेशन में।
क्योंकि ज्यादातर कंसेप्ट एंशियंट ग्रीक में या रोमन पीरियड में डेवलप हुए थे फिलॉसफी में और साइंस में। सो दैट्स व्हाई ये जो साइंस वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड से ही डिराइव किया है यूरोपियन ने, और ये अपने एजुकेशन में इस वर्ड को बार बार यूज करते थे। फिर ये हमारे पास 14 से 16 सेंचुरी में ये हमारे पास एक इंग्लिश वर्ड बन गया। अब आप लोगों को ये वर्ड ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी एज इट इज नजर आएगा और साथ में इसके मीनिंग भी होंगे, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक सवालात साइंस के मुतालिक। अगर एक स्टूडेंट इन सवालात को सीख लेता है तो उसके जहन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।